सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ये मोदी जी का सपना है, ये उन्हीं का अभियान है जिनके अभियान से आज लोगों में इतनी जागरूकता आ रही है। लोग जागरूक होकर गंदगी के प्रति इतने वो हैं कि वो सफाई का ध्यान रख रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि नगर परिषद भी दिन रात गंदगी को उठाकर सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारी नगर परिषद को सफाई स्वच्छता अभियान में हरियाणा में नंबर वन मिला है स्थान। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये अभियान, हमारा ये प्रयास पूरे भारत में नंबर 1 पर आए। इसके लिए नगर परिषद के कर्मचारी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आज का ये प्रयास, क्योंकि हम ठस्का डंपिंग पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ हमारा कूड़ा कलेक्ट होता है, वहाँ एक नई मशीन लगाई जा रही है जहाँ लेगेसी वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाएगा, जिससे मिट्टी अलग हो जाएगी और प्लास्टिक अलग हो जाएगा। ये भी स्वच्छता अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है ताकि हम गंदगी को दूर करके स्वच्छता अभियान को हम आगे, क्योंकि 3-4 साल पहले भी हमने इस मशीन को लगाया था। इस मशीन से हमें सफलता भी मिली थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद उस प्रोसेस को हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि जिस तरह हम ये मशीन को लगा रहे हैं हम गंदगी को दूर कर सकें। 3.25 करोड़ का ये बजट है। हमने एजेंसी को ही काम दिया है, लॉर्ड शिवा एजेंसी, जिनके पूरी टीम यहाँ मौजूद है, मेरे भाई राजू हंस जी। और ठस्का डंपिंग पॉइंट में 77,000 टन कूड़ा इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि एजेंसी ने जो ये काम लिया है और पूरी उम्मीद के साथ कह रही है कि हम इस कूड़े को अलग करके हम गंदगी को दूर करने का टाइम पीरियड ये प्रोसेस हमने कहा है कि बहुत जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो इस उम्मीद के साथ हम इस काम को पूरा करेंगे। ये मशीन मिट्टी को अलग करेगी, मिट्टी खाद के रूप में काम आ जाएगी। प्लास्टिक भी किसी कंपनी को दिया जाए, कंपनी ले जाएगी इस प्लास्टिक को, भी इसे यूज किया जाए। बिल्कुल हमारी कोशिश है कि दिन रात कर्मचारी लगे हुए हैं। दिन में ही कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, रात को भी सफाई हो रही है, क्योंकि रात को 1-1 बजे तक कर्मचारी कूड़ा उठा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों की सोच है, उन दुकानदार भाइयों को मैं मीडिया के जरिए कहना चाहूँगी कि हमारा ये प्रयास कि हम अपने अभियान को और आगे लेकर जाएं। जिस जुनून के साथ कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी मेहनत का सम्मान करें, क्योंकि रात को जब ये कूड़ा उठाया जाता है, दुकानदार भाई दुकान साफ करते हैं, अपनी दुकान के बाहर ढेरी लगा देते हैं। वो अब डस्टबिन रख के इस कूड़े को उठाएं तो उनकी मेहनत को और सम्मान मिलेगा और मेहनत सफल। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ये मोदी जी का सपना है, ये उन्हीं का अभियान है जिनके अभियान से आज लोगों में इतनी जागरूकता आ रही है। लोग जागरूक होकर गंदगी के प्रति इतने वो हैं कि वो सफाई का ध्यान रख रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि नगर परिषद भी दिन रात गंदगी को उठाकर सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारी नगर परिषद को सफाई स्वच्छता अभियान में हरियाणा में नंबर 1 मिला है स्थान। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये अभियान, हमारा ये प्रयास पूरे भारत में नंबर 1 पर आए। इसके लिए नगर परिषद के कर्मचारी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आज का ये प्रयास, क्योंकि हम ठस्का डंपिंग पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ हमारा कूड़ा कलेक्ट होता है, वहाँ एक नई मशीन लगाई जा रही है जहाँ लेगेसी वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाएगा, जिससे मिट्टी अलग हो जाएगी और प्लास्टिक अलग हो जाएगा। ये भी स्वच्छता अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है ताकि हम गंदगी को दूर करके स्वच्छता अभियान को हम आगे, क्योंकि 3-4 साल पहले भी हमने इस मशीन को लगाया था। इस मशीन से हमें सफलता भी मिली थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद उस प्रोसेस को हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि जिस तरह हम ये मशीन को लगा रहे हैं हम गंदगी को दूर कर सकें। 3.25 करोड़ का ये बजट है। हमने एजेंसी को ही काम दिया है, लॉर्ड शिवा एजेंसी, जिनके पूरी टीम यहाँ मौजूद है, मेरे भाई राजू हंस जी। और ठस्का डंपिंग पॉइंट में 77,000 टन कूड़ा इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि एजेंसी ने जो ये काम लिया है और पूरी उम्मीद के साथ कह रही है कि हम इस कूड़े को अलग करके हम गंदगी को दूर करने का टाइम पीरियड ये प्रोसेस हमने कहा है कि बहुत जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो इस उम्मीद के साथ हम इस काम को पूरा करेंगे। ये मशीन मिट्टी को अलग करेगी, मिट्टी खाद के रूप में काम आ जाएगी। प्लास्टिक भी किसी कंपनी को दिया जाए, कंपनी ले जाएगी इस प्लास्टिक को, भी इसे यूज किया जाए। बिल्कुल हमारी कोशिश है कि दिन रात कर्मचारी लगे हुए हैं। दिन में ही कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, रात को भी सफाई हो रही है, क्योंकि रात को 1-1 बजे तक कर्मचारी कूड़ा उठा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों की सोच है, उन दुकानदार भाइयों को मैं मीडिया के जरिए कहना चाहूँगी कि हमारा ये प्रयास कि हम अपने अभियान को और आगे लेकर जाएं।
जिस जुनून के साथ कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी मेहनत का सम्मान करें, क्योंकि रात को जब ये कूड़ा उठाया जाता है, दुकानदार भाई दुकान साफ करते हैं, अपनी दुकान के बाहर ढेरी लगा देते हैं। वो अब डस्टबिन रख के इस कूड़े को उठाएं तो उनकी मेहनत को और सम्मान मिलेगा और मेहनत